तो दोस्तों आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी जानकारी देख रहे हैं किस व्यक्ति की मृत्यु कैसी होगी, किस स्थान पर, किस समय और उसका कारण क्या होगा। तो दोस्तों भाग 1 में हमने देखा है व्यक्ति की मृत्यु हत्या से होगी या आत्महत्या से या किसी अन्य दुर्घटना से। लेकिन इस वीडियो में हम जानकारी देखेंगे व्यक्ति की मृत्यु किस बीमारी के कारण होगी और किस तरह की दुर्घटना उसके साथ घटेगी और उसके बाद उसकी मृत्यु होगी। तो दोस्तों चलिए हम जानकारी देखते हैं। जिस जातक के जन्म काल में शनि कर्क में यह चंद्र मकर में बैठा हो, अर्थात दोनों ही ग्रहों में राशि परिवर्तित हो, उसकी मृत्यु जलोदर रोग से या जल में डूबने से होती है। यदि कन्या राशि में चंद्र दो पाप ग्रहों की मध्य स्थिति हो तो जातक की मृत्यु रक्त विकार या क्षय रोग से होती है, जिसे हम टीबी कहते हैं। यदि शनि द्वितीय भाव में और मंगल दशम भाव में हो तो मृत्यु शरीर में कीड़े पड़ने से होती है। जिस जातक के जन्म काल में सिंह चंद्र बलवान मंगल से दुष्ट हो और शनि लग्न से अष्टम भाव में स्थित हो तो उसकी मृत्यु गुप्त रोग या शरीर में कीड़े पड़ने से या शस्त्र से या अग्नि से होती है। अष्टम भाव में पाप ग्रह स्थित हो तो मृत्यु अत्यंत कष्टकारी होती है। इसी भाव में शुभ ग्रह स्थित हो और उस पर बलि शनि की दृष्टि हो तो गुप्त रोग या नेत्र रोग की पीड़ा से मृत्यु होती है। यदि अष्टम भाव में शनि एवं राहु हो तो मृत्यु पुराने रोग से कारण होती है। यदि अष्टम भाव में चंद्र हो और साथ में मंगल शनि या राहु हो तो जातक की मृत्यु मिर्गी से होती है। यदि अष्टम भाव में मंगल हो और उस पर बलि शनि की दृष्टि हो तो मृत्यु सर्जरी या गुप्त रोग अथवा आग की बीमारी के कारण होती है। यदि बुध और शुक्र अष्टम भाव में हो तो जातक की मृत्यु निम्न होती है। यदि मंगल लग्नेश हो, यदि मंगल नवाशीष हो और लग्न में सूर्य और राहु तथा सिंह राशि में बुध और सिंह चंद्र स्थित हो तो जातक की मृत्यु पेट के ऑपरेशन से कारण होती है। जब लग्नेश या सप्तमेश, द्वितीयेश और चतुर्थ से युक्त हो तो अपच के कारण मृत्यु होती है। यदि बुध सिंह राशि में अशुभ ग्रह से दुष्ट हो तो जातक की मृत्यु बुखार से होती है। यदि अष्टम शुक्र अशुभ ग्रह से दुष्ट हो तो मृत्यु गठिया या मधुमेह के कारण होती है। यदि बृहस्पति अष्टम भाव में जलीय राशि में हो तो मृत्यु फेफड़े की बीमारी के कारण होती है। यदि राहु अष्टम भाव में अशुभ ग्रह से दुष्ट हो तो मृत्यु चचक घाव, सांप के काटने से या गिरने से या पित्त दोष के कारण होती है। यदि मंगल षष्ठ भाव में सूर्य से दुष्ट हो तो मृत्यु हैजे से होती है। यदि मंगल और शनि अष्टम भाव में स्थित हो तो दबने में खराबी के कारण मृत्यु होती है। नवम भाव में बुध और शुक्र हो तो हृदय रोग से मृत्यु होती है। यदि चंद्र कन्या राशि में अशुभ ग्रहों के घेरे में हो तो मृत्यु रक्त की कमी के कारण होती है। यदि आपकी मृत्यु बीमारी से न होते हुए किसी अन्य दुर्घटना से होने वाली है तो यह उसके लक्षण है। आप इससे पता कर सकते हैं। लग्नेश और अष्टमेश दोनों अष्टम में हो, अष्टमेश पर लाभेश की दृष्टि हो तो उस व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होती है। द्वितीयेश, चतुर्थेश और अष्टमेश का परस्पर संबंध हो, मंगल शनि और राहु भाव 2, 4 अथवा 6 में हो, तृतीयेश कुर हो तो परिवार के किसी सदस्य से तथा चतुर्थेश कुर हो तो जनता से अपघात होता है। अष्टमेश पर मंगल का प्रभाव हो तो जातक गोली या शिकारी होता है। अगर शनि की दृष्टि अष्टमेश पर हो और लग्नेश भी वही हो तो गाड़ी, जीप, मोटर या ट्रॉली से दुर्घटना होती है। यदि दशम भाव में स्वामी नवस्पति युक्त होकर भाव 6, 8 या 12 में स्थित हो तो जातक की मृत्यु विष भक्षण के कारण होती है। यदि चंद्र या गुरु जल राशि में अष्ट भाव में स्थित हो और साथ में राहु तथा उसे पाप ग्रह देखता हो तो सर्पदंश से व्यक्ति की मृत्यु होगी। यदि लग्न में शनि, सप्तम में राहु और सिंह चंद्र तथा कन्या में शुक्र हो तो जातक की शास्त्रघात से मृत्यु होती है, जिसे हम कहते हैं खून होना या हत्या होना। यदि अष्टम भाव तथा अष्टमेश से सूर्य, मंगल और केतु की युति हो अथवा दोनों पर उक्त तीनों ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक की मृत्यु अग्नि दुर्घटना से होती है। यदि शनि और चंद्र भाव 4, 6, 8 या 12 में हो तथा अष्टमेश अष्टम भाव में 2 पाप ग्रहों से घिरा हो तो जातक की मृत्यु नदी या समुद्र में डूबने से होती है। लग्नेश, अष्टमेश और सप्तमेश यदि एक साथ बैठे हो तो जातक की मृत्यु स्त्री के साथ होती है। यदि कर्क या सिंह राशि स्थित चंद्र सप्तम या अष्टम भाव में हो और राहु से युक्त हो तो मृत्यु पशु के आक्रमण के कारण होती है। दशम भाव में सूर्य और चतुर्थ में मंगल स्थित हो तो वाहन के टकराने से मृत्यु होती है। अष्टमेश में भाव परिवर्तित हो तथा इन पर मंगल की दृष्टि हो तो जातक की अकाल मृत्यु होती है। षष्ठ, अष्टम अथवा दशम भाव में चंद्र, शनि एवं राहु हो तो जातक की मृत्यु
अस्वाभाविक तरीके से होती है। लग्नेश एवं अष्टमेश बलहीन हो, अष्टेश के साथ हो तो जातक की मृत्यु कष्टदायक होती है। चंद्र मंगल एवं शनि अष्टमश हो तो मृत्यु शस्त्र से होती है। अष्टभाव में लग्नेश एवं अष्टमेश तथा अष्टमेश मंगल से दुष्ट हो तो जातक की मृत्यु शत्रु द्वारा या शस्त्रघात से होती है। लग्नेश और अष्टमेश अष्टभाव में हो तथा पाप ग्रह से युक्त दुष्ट हो तो जातक की मृत्यु दुर्घटना के कारण होती है और वह दुर्घटनाएं सुबह की ओर होती है। चतुर्थेश अष्टमेश एवं अष्टमेश में संबंध हो तो जातक की मृत्यु वाहन दुर्घटना में होती है। अष्टमश केतु 25वें वर्ष में भयंकर कष्ट अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। यदि अष्टम भाव में चंद्र मंगल और शनि हो तो जातक की मृत्यु हथियार से होती है। यदि दशम भाव में मंगल और अष्टम भाव में शनि हो तो जातक की मृत्यु हथियार द्वारा होती है। यदि अष्टम भाव में मंगल हो तो जातक की मृत्यु हथियार से ही होती है। यदि राहु चतुर्थेश के साथ अष्टभाव में हो तो मृत्यु डकैती या चोरी के समय उग्र आवेग के कारण होती है। यदि चंद्र मेष या वृश्चिक राशि में पाप कर्तरी योग में हो तो जातक जलने से या हथियार के प्रहार से मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि अष्टम भाव में चंद्र, दशम में मंगल, चतुर्थ में शनि और लग्न में सूर्य हो तो मृत्यु कुंद वस्तु से होती है। यदि सप्तम भाव में मंगल और लग्न में चंद्र तथा शनि हो तो मृत्यु संताप से होती है। यदि लग्नेश और अष्टमेश कमजोर हो और मंगल षष्ठमेश में युति हो तो मृत्यु युद्ध में होती है। यदि नवश लग्न से सप्तमेश शनि से युद्ध हो या भाव 6, 8 या 12 में हो तो मृत्यु जहर खाने से होती है। यदि चंद्र और शनि अष्टम भाव में हो और मंगल चतुर्थ में हो या सूर्य सप्तम में अर्थात चंद्र और बुध षष्ठ भाव में हो तो जातक की मृत्यु जहर खाने से होती है। यदि शुक्र मेष राशि में, सूर्य लग्न में और चंद्र सप्तम भाव में अशुभ ग्रह से युक्त हो तो स्त्री के कारण मृत्यु होती है। यदि लग्न स्थित मीन राशि में सूर्य, चंद्र और अशुभ ग्रह हो तथा अष्टम भाव में भी अशुभ ग्रह हो तो दुष्ट स्त्री के कारण व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो कुंडली के आधार पर आप जान सकते हैं आपकी मृत्यु किस तरह से होंगी। यदि आप इस जानकारी को कुछ समझ नहीं पा रहे हैं तो आप किसी ज्योतिष के पास जाकर ये जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। आशा करता हूँ दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होंगी। कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।